Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 2 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 3 डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 33 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर की अगर बात करें तो आंकड़ा 217 का रहा आज के एक्टिव केसेस का। उसके बाद नजर डालते हैं आज का इलेक्शन रिजल्ट। जी हाँ, आज के इलेक्शन रिजल्ट पर अगर हम बात करें तो 5 अलग अलग स्टेट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन जगहों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है और पूरे इलेक्शंस को जीतने की, और 4 जगहों पर बीजेपी जीती हुई नजर आई। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल को मिली कामयाबी और आम आदमी पार्टी ने सभी अपोजिशन को स्वीप कर दिया है और वहाँ वो आए हैं सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी के साथ। उसके अलावा अगर दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर कोई ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दिया। गोवा की रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 20 सीट वहां से लिए हैं और कांग्रेस ने 11, आम आदमी पार्टी ने 2 लिए हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने टॉप आया है, 32 उन्होंने सीटों को रिजर्व किया है। सबसे अहम जो इलेक्शन था इस बार का वो था उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर 403 सीट से जिसमें 202 मेजोरिटी की थे, उसमें से 255 सीट्स का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है। और उसके बाद अपोजिशन की अगर बात करें तो वहाँ पर एसपी ने 111 सीटें जीती हैं। कांग्रेस वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जीत पाई है। अब तक का कांग्रेस का ये सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आया उसके बाद, रिजल्ट के बाद उन्होंने कहा कि हम्बली आई एक्सेप्ट द पीपल्स वर्डिक्ट, बेस्ट विशेस टू दोज़ हु हैव वन द मैंडेट। उन्होंने कहा कांग्रेस वर्कर्स और वॉलंटियर्स के हार्ड वर्क और डेडिकेशन को वो ग्रैटिट्यूड देना चाह रहे हैं और उससे वो लर्न करेंगे और आगे चलते इस तरह से ही काम करते जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आते हुए नजर आया, जहां पर उन्होंने इलेक्शन से रिजल्ट्स के बाद किस तरह का उनका मामला रहा और क्या उनकी रणनीति रही और उनको किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ। अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूँ जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई, ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फुला लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। गुरुग्राम शहर के अंदर भी आम आदमी पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट और एंटायर टीम ने पंजाब के इलेक्शंस में जीत हासिल होने पर यहां पर सेलिब्रेशन किया। कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार को झाड़ू लगाकर साफ करके आम आदमी पार्टी को 90 से ज़्यादा सीट दिए हैं। हम पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं। पंजाब के लोगों ने ये माना कि दिल्ली में जो केजरीवाल साहब सरकार चलाए हैं, सबको फ्री एजुकेशन, हाई एजुकेशन, कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार से आवाम परेशान है। दवाखानों में दवा नहीं मिलती, सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलता, लाखों रुपए फीस जो भर के बड़े बड़े स्कूल में जाते थे बच्चे, अमीरों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे, आज केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रही। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी देश के लिए जो ना एक जो ना प्रगति का संकेत है। आम आदमी जिंदाबाद, 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 जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया, आम आदमी एक हो। उसके बाद बीजेपी ने किस तरह से यूपी इलेक्शंस और अन्य जगहों पर जीत हासिल करने के बाद गुलबर्गा शहर के अंदर भी सेलिब्रेशन किया। आइए नजर डालते हैं। राहुल गांधी और यहाँ पे डीके शिव कुमारी सब के सब घर पे जाके आप सो जाइए, आप लोगों का भी कुछ भी नहीं होगा। आपकी बार हर भारत में सिर्फ केसरी केसरी केसरी, सिर्फ केसरी और भाजपा ही लहराएगा।
आज का ये दिन सबके लिए मुबारक हो। जो बोल रहे थे कि भाई इस बार हम आएंगे देखेंगे आपका क्या होगा, तो इसका उत्तर हम ज़बान से देने से अच्छा है आप टीवी देखिए। 280 300 के ऊपर जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ बोल रहे थे कि इस बार योगी जाएगा तो आपका खैर नहीं। अभी देखेंगे किसका खैर है या किसका खैर नहीं। ये पहली बात है। दूसरा ये कहना चाहता हूँ, जिस एरिया में आज हमारे मुस्लिम भाई लोगों का एक पूरा एक जुट्टा था, वहाँ से 7 के 7, 9 के 9, 8 के 8 पूरे के पूरे भाजपा के जीत के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है आज हमारे मुस्लिम बांधव भी हमारे साथ हाथ जोड़ चुके हैं। ये हिंदुस्तान है जो हम कहते हैं, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। ये आज योगी जी ने बताया है। मोदी जी सरकार में, योगी जी सरकार में सब कुछ होता है, सब कुछ मुमकिन है। वंदे मातरम, जय हिंद। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल की, जहां पर वक्त देने के लिए आए हैं भास्कर राव IPS, जो कि ADGP हैं रेलवेज़ के। उन्होंने यहां पर आकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इस तरह की फैसिलिटीज़ रहने के बाद आपको कहीं मेट्रो सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इक्विपमेंट्स ही एक चीज़ नहीं होती है, वर्किंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो कोलैबोरेशन और यहाँ पर जो डेडिकेशन है वो नज़र आ रहा है। और उन्होंने डॉक्टर विक्रम सिद्धा रेड्डी की भी काफ़ी तारीफ़ करते हुए यूनाइटेड हॉस्पिटल को और मैनेजमेंट को बेस्ट ऑफ लक कहा अपने इस न्यू विंग वेंचर में। Vikram and Shant Kumar about this United Hospital was very supportive to us as far as Bangalore is concerned. So last Sunday I was here along with Honorable former Chief Minister Mr. Kumar Swamy for the inauguration. So I said, sir, we have come here since today happens to be the World Kidney Day. So I would request Dr. Bhaskar Rao to say a few words on this, because the other thing, when you are in such a super sensitive, hypersensitive condition, now just the fact that only I asked is to, so this is a medical edition. No, it's not just a medical edition. It's an edition with extraordinary facilities and so extraordinary capital needs extraordinary human capital also. Increased efficiency. Appreciate partner and efficiency will start spreading. So my best wishes to Shant Kumar and to Vikram for having taken the risk of starting such a big hospital and bringing together very able and capable people with under one roof. उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर एशियन किडनी केयर ने रखा है 3 दिन का फ्री हेल्थ कैंप, जहां पर कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। डॉक्टर अजहर मोईद यहां पर मौजूद रहे हैं और आपको कंसेशंस मिलेंगे मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशंस पर। सारी चीज़ों पे बात होगी। डॉक्टर अजहर मोईद जो कि चला रहे हैं एक फ्री हेल्थ कैंप एशियन किडनी केयर में। 3 दिन तक ये कैंप रहेगा, यानी कि शुरू हो रहा है फ्राइडे 11 मार्च को और चलेगा सैटरडे संडे, यानी 3 दिन तक ये फ्री कैंप रखा जाएगा। आज इस मौके पर डॉक्टर अजहर मोईद का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजहर मोईद है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ एशियन किडनी केयर, जगत सर्कल, गुलबर्गा में। तो आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे बनाया जा रहा है और हम इसी वर्ल्ड किडनी डे से रिलेटेड हम भी चाहते हैं कि लोगों को किडनी डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम से हम उनको जो है स्क्रीनिंग करें और उनको जो है किडनी प्रॉब्लम जो भी है उनके लिए ट्रीटमेंट आसान करें और उनके लिए जो भी बीमारियां हैं उनके लिए ट्रीटमेंट हम पूरा कर सकें। और जिसको पेशेंट को फिस्टुला की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उनके लिए भी हमारे पास वैस्कुलर सर्जन की टीम है, उनके लिए फिस्टुला बनाने के लिए हम देखेंगे। और अगर जिसको किडनी स्टोन्स या यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, इंशाल्लाह हमारी यूरोलॉजी टीम उनको अफोर्डेबल प्राइस में उनका ऑपरेशन करने के लिए भी देखेंगे। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। उसके बाद आज की हम थॉट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। समटाइम्स यू हैव टू ईट योर वर्ड्स, च्यू योर ईगो, सॉलो योर प्राइड एंड एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। इट्स नॉट गिविंग अप, इट्स कॉल्ड ग्रोइंग अप। ये कितनी अच्छी बात इन प्यारे अल्फाजों में आ चुकी है कि कभी कभार आपको अपने वर्ड्स को निगलना पड़ता है, अपनी ईगो, अपने जो घमंड है उसे चबा जाना पड़ता है, और कभी कभार आपकी जो प्राइड होती है उसे सॉलो करना चाहिए। यानी कि आप कभी अगर गलती करते हैं तो उसे मान जाइए, उसे गिव अप नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रोइंग अप।
तो अगर अगली बार अगर आप कोई चीज़ में आपको महसूस होता है कि आपने गलती की है तो उस गलती को आप मान लें, क्योंकि उसके बारे में बहाने बनाना ये ठीक नहीं है। अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो यानी कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्रो अप कर रहे हैं। तो बताइए, अगर आपने कोई गलती की हो तो आपने सामने वालों से उसकी माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी है, या आपने कभी गिव अप किया है या फिर ग्रो अप किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash।